गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभा एंड धर्मेंद्र। तो गाइस डेली ब्लॉग में आपका बहुत, हम लोग सुबह से ही बहुत बिजी हैं। तो यह पता है हमारा एक काम तो रह ही गया, जैसे कि माँ का साड़ी में फॉल लगाना जो कल आया है, मेरी मेहंदी कलर का है और माँ को बहुत ही साड़ी में हम लोग फॉल लगा रहे हैं। तो यहाँ तो मैं लगा रही हूँ और मेरी जो ननद हैं वो बच्चों को संभाल रही हैं, फॉल धो रही हैं, अपने धो के सरिया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, फल सब सरिया लिया जाए और सब लोग रेडी हो जाएं। तो हम लोग तो रेडी हो रहे हैं और माँ भी अपने हाल ही है तो रेडी होंगी। तो चलिए चलते हैं घाट पे और दिखाते हैं आपको। और यहाँ ये भी दक्ष के चाचा भी रेडी हैं। हेलो हेलो। और मिंटी दक्ष, दादी दक्ष की, सब कोई रेडी है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ दक्ष की फुआ भी रेडी है। हेलो हेलो बच्चों से पकड़ो, चलिए। तो गाइस यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं और यहाँ ये खड़े हैं दक्ष के चाचा, क्योंकि उसके पापा ये ताला लगा रहे थे। तो ये हम लोग अभी निकल चुके हैं। मैं हूँ और दक्ष की दादी हैं और दक्ष की छोटी दादी हैं और दक्ष के चाचा। और ये देखिए मिंटी को, जो कितनी प्यार से मेरा हैंड पकड़ के चल रही है। और हम लोग खाली पैर घाट के पास जाते हैं, छठी मैया के पास। सभी लोग, जो भी मतलब जितने लोग जाते हैं तो खाली पैर जाते हैं। सिर्फ बच्चों को पहना के ले जाते हैं ताकि कुछ चुभे ना। और रोड भी आप देख ही रहे हैं कि कैसा है, इसमें तो बहुत सारा वो पत्थर छोटा छोटा जो होता है वो पैर में चुभता है। पर हम लोग को ऐसे ही पूजा में जाना होता है। और हम लोग यहाँ गाना गाते हुए, छठी मैया का गीत गाते हुए और छठ घाट जा रहे हैं। और गाइस गांव का छठ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं छठ करने के लिए गांव में। और गाइस ये देखिए गाना हम लोग कैसे गाते हुए जाते हैं गांव में। और ये दक्ष की फुआ हैं जो वीडियो बना रही हैं। और हम लोग अभी घाट पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ये पोखरा में अर्घ दिलाता है, तो दोनों तरफ से घाट बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग अर्घ कहाँ देते हैं। और गाइस ये हमारा पोखरा है जहाँ हम लोग अर्घ देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग बाजा भी रखते हैं, जो कि बैंड बाजे के साथ भी आते हैं। तो यहाँ हम लोग अर्घ देते हैं। और ये दोनों तरफ से इसमें सीढ़ी बना हुआ है, जो सुबह के साइड जहाँ दिखाई, ये शाम के साइड सॉरी, जहाँ दिखाई दे रहे हैं लोग, वहाँ से हम लोग अर्घ देंगे वहाँ जाके। और सुबह के साइड दूसरे तरफ सीढ़ी बना हुआ है, वहाँ अर्घ देंगे। तो ये नवंबर वाले छठ में तो सभी लोग ऐसे करते हैं, पर इस छठ में वो 2 जगह होता है। तो शाम को तो सभी लोग यहीं से अर्घ देते हैं और सुबह में कुछ लोग यहाँ से अर्घ देते हैं और कुछ लोग उस घाट से देते हैं। तो हम लोग भी अब घाट पे पहुँच चुके हैं और माँ यहाँ वो जो हल्दी का अर्पण होता है उससे माँ घाट को पे टीका लगा रही हैं। फिर मुझे देंगी तो मैं सारे फल में और अर्घ में लगा दूंगी। फिर माँ सिंदूर वहाँ घाट पे लगा लेंगी, तो मैं सिंदूर को भी सारे फल में और अर्घ में लगा दूंगी। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो व्रत करते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली है जो अर्घ दिलवाने के लिए। तो यहाँ माँ अभी घाट पे सिंदूर ही लगा रही हैं। तो उसके बाद हम लोग भी खड़े हैं, दक्ष के पापा खड़े हैं और मैं हूँ। तो हम लोग अर्घ, माँ 2 अर्घ देती हैं तो वो जोड़ा देती हैं, तो एक अर्घ वो दे लेती हैं तो दक्ष के पापा को दे देती हैं। फिर मैं दूसरा वाला निकाल के दूंगी तो माँ अर्घ देंगी। तो अभी मैं माँ के हाथ में वो अर्पण जो होता है हल्दी का, वो मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं उसको रख के और सिंदूर लगाऊंगी माँ के हाथ में। तो यहाँ सिंदूरा का सिंदूर जो आता है नया, तो उसमें डाल देते हैं और उसी में से लगाते हैं। फिर माँ घाट पे वो जो अंकुरी और मीठा होता है उसको चढ़ाएंगी। और चढ़ाने के बाद दक्ष के पापा जो अर्घ लिए हैं पहले से ही निकाल लिए हैं और मैं यहाँ सरिया रही हूँ जो माँ दे रही हैं। तो माँ यहाँ अर्घ ले ली हैं और अर्घ दे रही हैं। तो सूर्य भगवान को माँ अपना अर्घ दे रही हैं, जो पहला वाला अर्घ है माँ जोड़ा अर्घ देती हैं। तो अभी मैं खड़ी हूँ कि माँ अर्घ दे के देंगी तो मैं उसको
मैं या फिर दक्ष के पापा कोई एक ले लेंगे, तो मैं लेकर दक्ष के पापा को दूंगी। तो नहीं, यहाँ दक्ष के पापा दूसरा वाला अर्घ निकाल रहे हैं माँ को देने के लिए, और मैं जो माँ दे ली हैं वो अर्घ पकड़ी हूँ ताकि उसको मैं डाला में रख सकूँ, और वो निकाल के मुझे दिए तो मैं उसे माँ को दूंगी, और माँ ये दूसरा वाला अर्घ भी लेकर अर्घ देंगी। तो ये छठ पर्व बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ये हम लोग हमेशा गांव में ही आते हैं क्योंकि गांव में बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग नवंबर वाले छठ में या फिर ये अप्रैल वाले जो आता है मार्च अप्रैल में, उस वाले छठ में, ये दोनों छठ में और होली में, ये तीनों फेस्टिवल हम गांव में ही आकर ये सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये छठ तो बहुत लोग करते हैं, तो साथ में और गाइस यहाँ हम छठी मैया के पास आ गए हैं। तो अर्घ देकर यहाँ माँ कुड़ी चढ़ा रही हैं और ये जल चढ़ा रही हैं, और मैं टीका लगा रही हूँ छठी मैया को। और चाची जी भी यहाँ पूजा कर रही हैं, तो वो भी कुड़ी चढ़ाकर और टीका लगाएंगी। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जो सभी लोग अभी अर्घ दे के आ गए हैं और सभी लोग पूजा कर रहे हैं। तो माँ पूरे जितने भी यहाँ पे वो छठी मैया का मूर्ति है, जो भी श्री सोपता है, तो हम सभी का पूजा करेंगे और सबको माटी वो जल चढ़ाती चलेंगी और अकुड़ी चढ़ाती चलेंगी। और मैं सारे छठी मैया को टीका लगाते हुए चलूँगी। तो यहाँ मैं शादी के बाद फर्स्ट साल से ही आती हूँ। जो भी छठ है मैं मतलब एक बार भी नहीं गई है, नहीं, मैं हमेशा जाती हूँ, नवंबर वाले में भी और इसमें भी। तो ये तो माँ को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ करते हुए, 2 साल ही हुआ है, पर नवंबर वाला छठ तो मैं भी करती हूँ और दक्ष के पापा भी करते हैं। तो हम दोनों व्रत करते हैं और साथ ही अर्घ देते हैं। तो वैसे हम लोग को अभी 4 साल कंप्लीट हो गया है नवंबर वाला छठ करते हुए, मुझे और दक्ष के पापा को। और माँ तो काफ़ी दिन से कर रही हैं, वो तो उनका तो खैर बहुत दिन से है। तो हम लोग इस साल 2023 में हम लोग का 5वां साल कंप्लीट होगा। और यहाँ तो माँ भी 2 साल से ये छठ उठाई हैं, तो यहाँ 2 साल से मतलब मैं तो पूरा 8 साल से आ रही हूँ। अभी मेरा 8 साल शादी का कंप्लीट होने वाला है, तो मैं 8 साल से आ रही हूँ। और यहाँ बहुत सारी छठी मैया हैं जो बहुत सारे लोगों ने बनवाया है, हम लोगों ने भी बनवाया है क्योंकि हम लोग का भी मन्नत था, जो दक्ष के पापा की दादी का मन्नत था, तो उन्होंने ये रखा था कि हाँ बनवाना है अपना, तो हम लोगों ने भी बनवाया है। तो हमारा भी एक शीर्षोक्ता बना हुआ है। पर हम लोग टोटल लोगों का आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है कि सब मतलब घूम के इतने हुए चारों तरफ, और ये लगाना, टीका लगाना और पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ की बहू हूँ, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि माँ मुझे ऐसे रखती हैं जैसे लगता नहीं है कि मैं यहाँ की बहू हूँ। ऐसे मुझे मैके की तरह ही फीलिंग्स आता है कि हाँ मैके में ही हूँ। और माँ बोलती भी हैं कि ना चलो चलो साथ में टीका लगाते हैं। ऐसे मैं शुरू से ही जब से आती हूँ तब से माँ बोलती हैं कि चलो साथ में टीका लगाते हैं, साथ में पूजा करते हैं, या फिर बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ का छठ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी माँ को बोलते हैं कि आप बहू को बहू जैसे नहीं रखती हैं, लगता ही नहीं है कि बहू है या आपकी बेटी है। तो फिर माँ मतलब हम ऐसे ही रहते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम सारे छठी मैया को टीका लगा चुके हैं और पूजा कर चुके हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ जहाँ हम लोग का खुद का शीर्षोक्ता बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग बैठते हैं। और ये चारों तरफ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ मेरी छोटी ननद है जो मिंटी को देख रही हैं, मिंटी उधर खेल रही है और दक्ष भी। तो ये चारों तरफ का नज़ारा। और उधर जो एक और घाट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग छठ करते हैं। तो वो लोग नवंबर वाले में जाते हैं दूसरी जगह, क्योंकि उनका घाट बाज़ार पे भी एक जगह है, और हम लोग नवंबर में भी यहीं आते हैं और इसमें भी हम लोग यहीं आते हैं। तो ये हम लोग का मतलब जो छठ होता है वो यहीं होता है, और वो लोग का मतलब 2 जगह होता है। तो वो लोग सुबह और ये शाम दोनों टाइम वहीं अर्घ देता है
और हम लोग शाम में यहाँ अर्घ देते हैं और सुबह में दूसरे घाट पे, मतलब इसी पोखरा में दूसरे तरफ जो घाट है वहाँ पे जाके अर्घ देते हैं। तो आप देख रहे हैं, और ये हम आकर अगरबत्ती भी जला ली और अगरबत्ती दिखा के और वो लगा देंगी। तो गाइस यहाँ माँ चारों तरफ अगरबत्ती दिखा रही हैं और मिंटी की फुआ मिंटी के साथ खेल रही हैं। मिंटी डांस कर रही है और अभी शाम हो चुकी है, तो अभी लोग जाएंगे और घर जाएंगे। पूजा हो रही, अभी एक आदमी अभी आए हैं तो अभी घाट पे, जैसे कि हम लोग को भी अगली बार, मतलब इससे पहले वाले साल में जो बहुत लेट हुआ था तो इसी टाइम पहुँचे थे, बहुत मतलब अजीब लगा था। तो अभी जाने का टाइम हो गया। यहाँ माँ है, चाची जी हैं जो पूजा कर रही हैं। चलिए दक्ष है जो वाइट ड्रेस में है। डाल दो यहाँ दक्ष चाचा हैं, ये भी वाइट ड्रेस में है। कर लो बेटा। और यहाँ सभी लोग जा रहे हैं गाइस, और अब हम लोग भी जाएंगे। तो यहाँ अभी सभी लोग घर जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, बहुत सारा शोर हो रहा है। इतना ही रहना। तो यहाँ सभी लोग जा रहे हैं और ये मेरी छोटी ननद हैं जो रिकॉर्ड कर रही हैं, और हम लोग भी अब घाट से जा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि दक्ष के चाचा के सर पे डाला है और दक्ष